बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की एग्जांपल्स कवर की थी, तो आज इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला, दूसरा और आठवां न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो रिड्यूस हो गया हुआ है, तो ये आपने नहीं करना। आपने करना है तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो तीसरा न्यूमेरिकल देखें, इसमें क्या कहता है, द लेंथ एंड दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। एक रेक्टेंगल की प्लेट है यूँ, ठीक है, तो उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है आर मेजर टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो पहले क्या आ रहा है, लेंथ, तो पहले वाली होगी लेंथ 18.3 सेंटीमीटर थी उसकी लेंथ और 14.60 सेंटीमीटर है उसकी विड्थ। तो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड द स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया सिंपल लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो ये आएगा 18.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14.60 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 18.3 मल्टीप्लाई बाय 18.3 मल्टीप्लाई बाय 14.60। तो ये आपका आंसर आ गया 267.18 267.18। और ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि स्टेट द आंसर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसके अंदर। तो ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आई कैसे है। ये इसको मल्टीप्लाई करवाने से आई है ना। तो हमने इन दोनों टर्म्स के अंदर देखना है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कितने हैं। जिसके अंदर कम होंगे ना, हमारे जवाब के अंदर भी कम वाले के मुताबिक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो पहली वैल्यू देखें, 18.3 थी, इसके अंदर 1, 2 और ये 3, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। इसमें देखें जी 1, 2, 3 और ये 4, 4 थे। तो आपके आंसर में भी 3 इसमें या 4 इसमें, तो आपके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो लेफ्ट साइड से आंसर को स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 3 हो गए। आपने इतना रखना है, बाकी जो आगे वाला सारा है वो ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये नंबर जो है ये ख़त्म होगा। अच्छा, राउंड ऑफ करने के लिए देखें, ये 1 है ना, 5 से कम है, तो इसको वैसे ही ख़त्म कर देंगे। इस 7 के अंदर एक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 था, 5 से लेस था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 267 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड दी सम ऑफ मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू दी अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। ये जितने मैसेज हैं आपको किलोग्राम में दिए गए हैं, तो आपने इन सब का सम कैलकुलेट करना है। इन चारों नंबर्स को आपने, चारों मैसेज को आपने ऐड कर देना है। तो करके देखते हैं। पहला 3.197, ठीक है जी, 3.197 प्लस 0.068 था। और अगला क्या था, नेक्स्ट था 13.9 प्लस 3.28 था। तो ये आंसर है 20.445। तो करेक्ट इसका आंसर आ गया है जी 20.445। अच्छा, कहता है अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक आपने निकालना है। तो अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक निकालने के लिए आपने, जब आपने देखा कोई नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं, तो जिस नंबर के अंदर उन नंबर्स में जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होती हैं ना, ठीक है, उतने एक्यूरेसी तक हम अपने आंसर को रखते हैं। अब पहले के अंदर देखें जी, ये डेसिमल पॉइंट था, इसके बाद कितनी प्लेसेस हैं, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड, 3 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। इसके अंदर देखें जी, ये डेसिमल पॉइंट आ गया आपके पास, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड और ये थर्ड, इसमें भी 3 है। अगले में देखें जी, ये डेसिमल पॉइंट आ गया, इसके बाद ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस। इस पूरे नंबर के अंदर 13.9 में एक ही डेसिमल प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर देखें जी 1 और 2, यहाँ पर 2 है। तो हमारे आंसर के, क्योंकि इसके अंदर एक थी, सबसे लेस डेसिमल प्लेसेस एक वाला है, तो हमारे आंसर के अंदर भी पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस का आंसर हमने रखना है। और वो क्या बनता है, ये आपका पॉइंट आ गया और आपका आंसर बनता है ये 4 तक, ठीक है। तो उससे आगे वाला आपने डिस्कार्ड कर देना, ख़त्म कर देना है। तो ख़त्म करने के लिए देखें, ये उससे आगे ये 4 है ना, 4 5 से लेस है, तो इसको वैसे ही ख़त्म कर देंगे, इस 4 को 5 नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट होगा 20.4। और ये केजी क्यों आया,
क्योंकि सारे मैसेज उसने क्या आर गिवन इन किलोग्राम्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द डायामीटर एंड द लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर। ये जो एग्जांपल की थी ना पीछे, बिल्कुल उसी की तरह का एक दिया गया है जी आपको सिलेंडर, ठीक है, उसका दिया गया है आपको डायामीटर और उसकी लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर दी गई है। और ये मेजर कैसे किया उसने, वर्नियर कैलिपर के साथ मेजर किया। ये लीस्ट काउंट आपने याद रखनी है, जब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो उसके उसमें ये काम आए कि जैसे कल आए, पिछले लेक्चर में आई थी, ठीक है। तो अच्छा, ये पहले क्या आप उसने दिया था डायामीटर है ना, तो ये पहले वाला डायामीटर हो गया। दूसरे वाला क्या हो गया जी, उसकी लेंथ हो गई। पहले उसने क्या है 1.22 सेंटीमीटर उसका डायामीटर है, यानी कि ये जो इसके क्रॉस सेक्शन है ये जो है ये 1.22 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्या उसने कहा 5.35 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। तो ये जो उसकी लेंथ है या हाइट है ये है 5.35 सेंटीमीटर। अब कल आपको जैसे बताया था कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अब आर जो है रेडियस आपको गिवन नहीं है, आपको डायामीटर दिया हुआ है, तो उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको पता है अगर ये सारा डायामीटर है तो इससे लेके सेंटर तक यानी कि जो आधा होगा इसका वो रेडियस होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। तो इसको उठा के आर की जगह पे रख देते हैं, तो आपका फार्मूला बन जाएगा, आर की जगह पे d/2 रख दिया और ये ऊपर ये वाला स्क्वायर वैसे ही आ गया और ये एल आ गया जी। अब इसको ओपन करें, पाई d²/4 और ये एल आ गया। पाई की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू भी पता है, एल भी गिवन है। ये लगाएंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हमने बताना है दूसरा हिस्सा ये है कि कैलकुलेट इट्स अनसर्टेनिटी इन इट। इसके अंदर आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो वही काम करना है जो कल किया था। आपने देखना है वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी है ना, वॉल्यूम के अंदर। तो देखें वॉल्यूम आया कैसे है, वॉल्यूम के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक ये डायामीटर है, डी का स्केयर है, और एक ये एल है। तो आप इन दोनों की बारी बारी अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे, और दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड किया करते हैं। तो पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे जी इन डायामीटर। वो क्या आएगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लीस्ट काउंट कितनी है, तो किससे मेजर किया, वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जिसकी लीस्ट काउंट थी 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे जी 0.01 सेंटीमीटर। और मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है, डायामीटर उसका कितना आया था, डायामीटर आया था 1.22 सेंटीमीटर। तो नीचे रख देंगे जी 1.22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, इसको कैलकुलेट कर लें तो कुछ परसेंटेज में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गई थी डी के अंदर, हमने अब डी स्केयर के अंदर निकालनी है। तो जब पावर फैक्टर हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी स्केयर वो कितनी होगी जी, ये जो आपके पास यहाँ पर आंसर आया होगा ना, यहाँ पर इसको आपने आंसर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है इस आंसर को, तो आपके पास कुछ परसेंटेज आ जाएगी। ये आपके पास अब डी स्केयर के अंदर अनसर्टेनिटी निकल गई है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते होते हैं कि पाई के अंदर या 4 के अंदर क्यों नहीं निकाली। तो बेटा ये फिक्स नंबर्स है ना, तो इनके अंदर क्या अनसर्टेनिटी होनी है, 4 ने 4 ही रहना, उसमें क्या ऊपर नीचे कोई चीज़ हो सकती है। अगर 4 ऊपर नीचे मतलब कुछ अनसर्टेन हो जाए, प्लस माइनस हो जाए, 3.9 हो जाए फ़र्ज़ करें, तो ये 4 तो नहीं ना रहता। तो अनसर्टेनिटी हमेशा आपने इन वेरिएबल्स के अंदर निकालनी होती है। तो दूसरा वेरिएबल देखें जी, लेंथ है, ठीक है। अब लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, वही परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला, अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से ये भी लेंथ मेजर किया 0.01 सेंटीमीटर, और ये मेजर्ड वैल्यू कितनी आई थी इसकी, ये आई थी 5.35 सेंटीमीटर। 5.35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई का 100 के साथ, तो आपको कुछ परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है। अब आपके पास ये देखें जी,
ये अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई है आपके पास इस लेंथ के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर जो आंसर आया होगा ये डी स्क्वायर के अंदर है। आपके पास डी स्क्वायर में भी अनसर्टेनिटी आ गई और लेंथ के अंदर भी आ गई। अब आप इन दोनों की अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ जाएगी। ये आप खुद ही कर लीजिएगा, कैलकुलेटर करना है बस आपने भी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, आपने शो करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है वी ये वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है, इज़ डिमेंशनली करेक्ट। वैसे तो आपको पता है ये ठीक ही है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आपको फ़र्ज़ करें कि ये नहीं पता तो आपने डिमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे जी? लेफ़्ट साइड ले लें बेशक, पहले ये यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। ये बेटा इज इक्वल टू कहता है जो डिमेंशन लेफ्ट साइड पे है वही डिमेंशन राइट साइड पे होनी चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन निकाल के देख लेते हैं। वहाँ पर क्या है जी, A है और S है, ठीक है, दो चीज़ें हैं ना। तो A की डिमेंशन जो होती हैं वो हमें पता क्या होती हैं। A क्या होता था? एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। अब किसी को नहीं पता वेलोसिटी क्या है तो वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, तो ये नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशंस आएंगी हमारे पास लेंथ, डिस्टेंस की लेंथ L और टाइम की T, और नीचे पावर 2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो ये आपके पास LT-2 आ गई एक्सेलरेशन की, ठीक है। इसी तरह अब आपने ये डिस्टेंस है ना, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन सिंपल L होगी। तो इन दोनों को ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, AS मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये डायमेंशन लेफ़्ट साइड के अंदर डायमेंशन बन जाएगी L स्केयर T-2, ये बन जाएगी, ठीक है। अब आपने निकालनी है जी राइट साइड के अंदर क्या डायमेंशन है यहाँ पर। तो राइट साइड में देखें ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं, माइनस हो रही हैं, तो सेम ही डायमेंशन होगी। पहले VF की बेशक निकाल लें, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की अभी आपने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? वेलोसिटी की डायमेंशन होगी LT-1। अच्छा, और वहाँ पर देखें क्या था, VF का स्केयर था, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? LT-1, इसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। इसका स्केयर लेंगे तो क्या आएगा? L स्केयर T-2। सेम इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन भी सेम यही होंगी, उसके स्केयर लेंगे तो, ठीक है। अब आपने देखें कि ये वाले जो आपके पास राइट साइड का जो आंसर आया है वो देखें वही तो आपका लेफ़्ट साइड का आंसर था। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशंस। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट दी फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। अब आपने ये भी खुद कर सकते हैं, चले मैं आपको कर देता हूँ। ये भी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये आपने साबित करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है। E एनर्जी है, M मैस है, C स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी है कोई, ठीक है, लेकिन लाइट की। अब एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। एनर्जी की डायमेंशन अगर आती है तो बहुत अच्छी, किसी फार्मूले से भी निकाल लें, किसी भी एनर्जी के फार्मूले से आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। बेशक आप वर्क डन के फार्मूले से निकालो, क्योंकि वर्क डन भी तो जूल्स होता है ना, तो जो डायमेंशन इसकी होंगी वही उसकी होंगी। इस फार्मूले से बेशक निकाल लो, बेशक आप काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से निकाल लो, हाफ mv स्क्वायर। मैस की डायमेंशन को v स्क्वायर की डायमेंशन से मल्टीप्लाई करवा दो। बेशक आप बेटा पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में से निकाल लो, mgh, ऐसे कर लो, जो सा मर्जी यूज़ कर लो। तो हम पहले वाले से करते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दूसरे वालों से भी कर सकते हैं, वर्क के फार्मूले से निकाल लेते हैं जी। अब फोर्स की डायमेंशन आती है, नहीं आती तो ये तो पता होगा, F इज इक्वल टू MA, ठीक है। अभी A की डायमेंशन अभी ताज़ी हमने निकाली। A की डायमेंशन ये थी, A की डायमेंशन LT-2, ठीक है। तो A की डायमेंशन है LT-2 और मैस की डायमेंशन यहाँ पर M आ गया, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा MLT-2, ये आपके पास आ गया, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन आ गई, ये आ गई। अब इसके साथ देखें ये एक डिस्प्लेसमेंट लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक लेंथ यहाँ पर जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके पास डायमेंशन हो गई हैं FD की, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसको ये एल स्केयर हो गया, ये एल और ये एल मिलके, तो ये t-2 ये आ गया आपके पास एफ डी, यानी कि जोल, यानी कि एनर्जी की डायमेंशन आ गई, ये आपके पास आ गई एनर्जी की, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे देखें एम है और सी स्केयर है, तो यहाँ पर लिखते हैं जी राइट हैंड साइड में क्या है, एम है, सी स्केयर है। एम की डायमेंशन आपको पता है एम ही है, मैस है। सी की वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है वेलोसिटी की, LT-1। ठीक है, तो यहाँ पर रखें जी सी की डायमेंशन LT-1 और ये बाहर जो है स्केयर आ गया। ठीक है, अब इसको स्केयर को अंदर भेज देते हैं जी, ML स्केयर T-2। तो राइट हैंड साइड के ऊपर आपका आंसर आ गया ये वाला, और लेफ़्ट हैंड साइड के पास ये आया था आंसर। तो देखें दोनों बराबर हैं, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है।